परहेज ज़रूरी क्यों है? कई लोग पूछते हैं कि ये आपने तो सभी खाना छुड़वा दिया, अब कैसे जिएंगे? परहेज आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। परहेज किसे कहते हैं? जो आपके खाने के लायक नहीं है उन चीज़ों को छुड़वाना। जो कर्म आपके करने के लायक नहीं है, जिससे तकलीफ़ पैदा हो, उन्हें छोड़ देना परहेज कहलाता है। यानी कि नुकसानदेह चीज़ या कर्म, उसको छोड़ देने से जो लाभ मिलता है वो परहेज के लाभ है। शरीर हमारा वात, पित्त, कफ, इनकी समानता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कफ के बीमार हो जाएं, कफ कुपित हो जाए और कफ वर्धक चीज़ लेते रहें तो कैसे ठीक होगी? आयुर्वेद में जड़ से रोग को ठीक करने के लिए परहेज बहुत ज़रूरी है। अब दोषों की विषमता जब हो जाए और फिर आप भोजन की विषमता, यानी कि जो आपको खाना नहीं खाना चाहिए वो खाते रहें तो रोग बढ़ेगा, असाध्य रूप हो जाएगा। इसलिए इसका परहेज करना ज़रूरी है। अगर आपकी समझ में आ जाए कि हमें रोग होते क्यों हैं, तो आप काफ़ी सावधान हो सकते हैं और बिना किसी के बोले आप परहेज करना शुरू कर सकते हैं। जैसे रोगों का कारण है कुआहार। आदमी अगर गलत खाना खाता है, जैसे फ्राइड चीज़ें, सारा दिन फ्राइड चीज़ खाता रहे, और मीट है, सारा दिन मीट खाता रहे, चटपटी चीज़, तेज मिर्च मसाले, अगर ये करता रहे तो पित्त का रोग ही होगा, वात का रोग ही हो सकता है, आम वात का रोग ही हो सकता है। अगर आप कर्मों का हिसाब से लें कि दिन में सोएं और रात को जागें, ये कुप्रथा है, कुआदत है, बुरी आदत है। हमारी प्रकृति के हिसाब से परमात्मा ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए। निंद्रा को तामसिकता चाहिए और रात में तामसिकता मिलती है, तो इसलिए नेचुरल नींद आपको रात को ही पूरी होगी। या कई लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी नींद पूरी ही नहीं करते, भोजन समय पर नहीं करते, तो वो आगे चल के बीमार जरूर होते हैं। एक है विरुद्धाहार, गलत भोजन, यानी कि विरुद्ध कहते हैं जो दो भोजन एक दूसरे के विरुद्ध हो। जैसे मछली खा करके दूध पिए, दारू पी करके दूध पिए, मूली खा करके दूध पिए, इसे विरुद्धाहार कहते हैं। इसका लोगों को कम ज्ञान है, और है भी तो सोचते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होता। आप दिनचर्या का पालन करें, सवेरे जल्दी उठें, उठते ही पानी पिएं, समय पर भोजन करें, रात को भी समय पर भोजन करें और सोते समय दूध पिएं। आप मौसम के हिसाब से सर्दी और बरसात में तेल मालिश करें और मेहनत का काम करें, टहलते रहें। तो ये भी एक परहेज है कि आप घर में ही लेटे रहते हैं, आप घूमने जाते हैं, परिश्रम करते हैं, ये भी एक परहेज है। लेटे रहने से आपको रोग बढ़ेंगे, आपके रोग इस तरीके से ठीक नहीं होंगे। एक होता है मनोभाव। मन में अगर आपने निगेटिविटी भर ली है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे हो जाए, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? जो दुख आया ही नहीं है, आप उसका एहसास करना शुरू कर दिया। जो तकलीफ़ है ही नहीं, उसके बारे में कल्पना करना आपके लिए गलत है। डर कर जीना भी गलत है। आप अब जो परिस्थिति है उसी में जिएं, उसका मुकाबला करें। परमात्मा ने जो समस्या दी है वो आपको सुलझाने के लिए दी है, आपकी परीक्षा के लिए दी है। आप उस समस्या का समाधान निकालें और मस्त रहें
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।